वेदास्तथा स्मृतिगिरोऽयमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 138वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने मोह से संबंधित कुछ ज्ञान प्राप्त किया और वैसी स्थिति जब जीवात्मा की जो स्वाभाविक की बुद्धि है, जो प्रज्ञा है, उस प्रज्ञा पर मोह का प्रभाव नहीं रहता है, तब वह किसी भी प्रकार के ज्ञात अज्ञात लौकिक फल के प्रति विरक्त हो जाता है, उसकी कामना नहीं करता है। अब आज श्लोक संख्या 253 को सुनते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। तदा योगम अवाप्स्यसि, उस समय तुम योग को प्राप्त करोगे। योग शब्द का जो मुख्य अर्थ था मिलन, उसको भगवान यहाँ लक्ष्य कर रहे हैं। तदा योगम अवाप्स्यसि, उस समय तुम उस मिलन को प्राप्त करोगे। कदा, किस समय, उसका उत्तर दे रहे हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि, बुद्धि पर चर्चा चल रही है। बुद्धि यहाँ प्रज्ञा, जीवात्मा का स्वरूपभूत ज्ञान जो है, धर्मभूत ज्ञान जो है, वह प्रज्ञा है। और श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति के विषय में विप्रतिपन्न, प्रतिपन्न का मतलब हो जाता है सिद्ध, विशेष रूप से सिद्ध। भाव यह है कि अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाले लोगों की तो गति कर्म से प्राप्त होने वाले वैसे फल के प्रति होती है जिसमें भोग और ऐश्वर्य की प्रचुरता हो। वह वेद का त्रिगुणमय भाग है। भगवान ने कहा त्रिगुण्य विषया वेदा, वह वेद का त्रिगुणमय भाग है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, अर्जुन तुम निस्त्रय गुण्य हो, अर्थात तीनों गुणों से संबंधित जो चर्चाएं वेद में हैं उनका तुम परित्याग करो, उनमें अपनी मति को मत रहने दो, तुम वहां से ऊपर उठो। फिर उठ के क्या होगा, उसी को यहाँ श्रुति प्रतिपन्ना, श्रुति के जो, श्रुति अर्थात वेद, वेद का जो मुख्य तात्पर्य है, अधिकारी विशेष के लिए गुणमय विषय भी जो भगवान वेद कह रहे होते हैं, वह भी अधिकार विशेष के लिए उचित ही है, नहीं तो वह व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा।
किंतु श्रुति का जो मुख्य सिद्धांत है अमृतत्व की प्राप्ति को देना, अमृतस्य पुत्राः, ऐसा श्रुति वेद हमें कहता है। हम अमृत के पुत्र हैं। उस अमृतत्व की दशा को प्राप्त करना, अमृत के पुत्र हैं तो पुत्र का अमृत स्वरूप अपने पिता से जो मिलन है वह योग है। और श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति के इस सिद्धांत में जब हम अतिशय प्रतिष्ठित हो जाएंगे, हमारी प्रज्ञा अतिशय प्रतिष्ठित हो जाएगी। श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि यदा निश्चला स्थास्यति, जब वह निश्चल, बिल्कुल ही हिलने डुलने वाली नहीं होगी, उस समय समाधि को प्राप्त करोगे। भगवान ने पहले समाधि शब्द का उच्चारण किया है कि जो लोग भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तयापित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो ना विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिनका चित्त बहुत आसक्त है, भोग और ऐश्वर्य ने जिनके चित्त का अपहरण कर लिया है, वैसे व्यक्ति की बुद्धि को समाधि के लिए प्रेरित शास्त्र नहीं करता है। इसलिए वह उससे ठीक विपरीत स्थिति जब पहुंच जाएगी, तब जो वहाँ अपहृत चेतसाम में चेतः शब्द जो है ना, वह प्रज्ञा ही है। चेतः शब्द वहाँ प्रज्ञा ही है, जिनके चित्त का अपहरण हो गया है। तो उस समय वह समाधि की स्थिति को प्राप्त करता है। कब? श्रुति के शीर्ष भाग में प्रतिपादित जो अमृतत्व का विषय है, उसमें जब यह बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, तो वह समाधि की अवस्था कहलाती है। और उस अवस्था में ही अर्जुन योगम अवाप्स्यसि, तुम योग को प्राप्त करोगे। योग किसका? देही जिसका अंश है। देही को त्वम पदार्थ कहा गया था, परमात्मा को तत्पदार्थ कहा गया था। तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का मिलन ही वह योग है। और वह तब होता है जब समाधि की दशा में मोह अर्थात माया के किसी भी कार्य से वह पृथक होकर केवल परमात्मा को देखता है। माया से संयुक्त होते ही वह इस संसार को देखता है, और माया से वियुक्त होते ही वह परमात्मा को देखता है। वह है समाधि की दशा। और उस समय फिर वह देही, वह तम पदार्थ परमात्मा तत्पदार्थ के साथ संयुक्त होता है। इतना सुनकर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीः किं प्रभाषेत, किमासीत ब्रजेत किम। भगवान, आपने तो एक ऐसी स्थिति का वर्णन कर दिया जिस स्थिति के लोग दिखाई ही नहीं पड़ते। हम तो जिसे भी देखते हैं वे सब मोह रूपी घनघोर स्थिति में पड़े हुए, घनघोर मोह में पड़े हुए हैं। आपने जो स्थिति कही, उस स्थिति में रहने वाले को मैं पहचानूंगा कैसे? कुछ तो लक्षण बताइए। यही अर्जुन का प्रश्न है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ लोग क्या बोलते हैं? समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य, समाधि में जो स्थित है उसकी प्रज्ञा भी स्थित है। और ऐसा व्यक्ति जो है वह क्या कहता है, किस प्रकार कहता है? स्थित धीः किं प्रभाषेत, वह क्या बोलता है?
कैसे बोलता है, क्या बोलता है, किमाशीत, किस प्रकार बैठता है, किम ब्रजेत, किस प्रकार कहाँ जाता है। इस तरह से अर्जुन के पूछने का भाव है, आप मुझे उन लक्षणों को बताएं जिन लक्षणों के द्वारा मैं यह पहचान कर पाऊंगा कि कौन स्थित प्रज्ञ की दशा में पहुंच चुका है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।